Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So start the video. Today our topic is types of set. इससे पहले वीडियो में मैंने सेट डिफिनीशन, सेट नोटेशंस और 3 फॉर्म्स की है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। सो पहला टाइप्स क्या आता है? फाइनाइट सेट। Finite sets. A set which have finite numbers of elements या finite और definite। सही, वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो या डिफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहती हूँ, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसके हाथ हमें मालूम है ना, सो ये फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल मैं एक और सेट ले लेती हूँ, बी सेट। x such that x is a member of natural number and x is greater than 50 and less than 70। सो ये भी फाइनाइट सेट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। जैसे ये 50 से स्टार्ट हुआ है और 70 पर ख़त्म हो गया है। सो ये क्या है? फाइनाइट सेट। अ सेट which have finite or definite number of element। अब सेकंड टाइप, इनफाइनाइट सेट। सो ये तो डायरेक्ट हमें इस नाम से पता चलता है कि इनफाइनाइट सेट क्या होगा। फाइनाइट सेट में फाइनाइट और डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट सेट में क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। सही, इसमें क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे नेचुरल सेट 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये क्या है? इनफाइनाइट नंबर। इसके हाथ हमें मालूम नहीं है ना ये कहाँ तक जाएगा, सो ये इनफाइनाइट है। या मैं एक और सेट ले लेती हूँ, जैसे ए सेट इज इक्वल टू एक्स such that x is a member of whole number set and x is greater than 10। सो 10 से स्टार्ट हुआ है, पर इसके हाथ हमें मालूम नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा। सही, सो ये भी इनफाइनाइट सेट है। इससे पहले वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म है। फिर अगर यहाँ पर नहीं समझते ना, वो देख ले, फिर इसकी समझ आ जाएगी। सही, फिर क्या है? नल सेट। नल सेट, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सही, नल सेट और एम्प्टी सेट। अ सेट विच हैव नो एलिमेंट या अ सेट विच हैव नो एलिमेंट। सो ये क्या होगा? नल सेट और एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ऐसे लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं। सही, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ लोग इस तरह एम्प्टी सेट लिखते हैं, बट ये गलत है। सही, एम्प्टी सेट या इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं।
इस तरह नहीं लिख सकते, सही। सो अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह देती हूँ, डी सेट इज इक्वल टू x such that x is a member of natural number and x is greater than 7 and less than 8। सो इसमें तो एलिमेंट नहीं आते क्योंकि 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। सो ये क्या है, एम्प्टी सेट, सही। और एम्प्टी सेट जो होते हैं ना वो फाइनाइट सेट होते हैं, सही, क्योंकि हमें पता है कि इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। सो ये क्या है, फाइनाइट सेट। फिर सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सो इसमें क्या होगे, अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, सही। अ सेट which have only one element, सही। सो क्या होगा, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए सेट इज इक्वल टू ए, बी सेट इक्वल टू 1, सी सेट इक्वल टू जैसे डी आर, डी सेट इक्वल टू एक्स such that x is a member of whole number and x start from 5 to 7। तो इसमें सिर्फ 6 ही आएगा ना। सो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है और ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके बाद हमें मालूम है इसमें एक ही मेंबर आता है, सही। फिफ्थ टाइप, इक्वल सेट्स, सही। सो इक्वल सेट क्या होते हैं, जिसके कार्डिनलिटी सेम हो। कार्डिनलिटी क्या होता है, देखे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। सो कार्डिनलिटी हम सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, सो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 होगी, सही। सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसको सेट की कार्डिनलिटी कहते हैं। सो इक्वल सेट में पहला क्या आता है, जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, सेम हो एंड सेम एलिमेंट, और जिसमें सेम एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह देती हूँ, ए सेट इज इक्वल टू 1 6 9, बी सेट इक्वल टू 6 1 9। सो इसको देखे, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट, क्यों कि इनकी कार्डिनलिटी सेम है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, सो कार्डिनलिटी सेम है। अब एलिमेंट देखे, सो इसमें 1 6 9 है, इसमें भी 1 6 9 है ना। सो ये क्या है, इक्वल सेट्स, सही। फिर क्या आता है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। सो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ये भी इक्वल सेट की तरह है, सिर्फ इसमें एक कंडीशन है, सही। एक कंडीशन क्या है, ए सेट की कार्डिनलिटी बी सेट के इक्वल हो, तो ये क्या होगी, इक्विवेलेंट सेट होगी। जैसे मैं कह देती हूँ, ए सेट इज इक्वल टू 2 4,
बी सेट इक्वल टू 6 7। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, सही। सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी सेट, सही। इसमें भी 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है। सो ये इक्विवेलेंट सेट है। हाँ, ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट नहीं है। यहाँ 4 2 4 है, यहाँ 6 7 है। सो ये इक्विवेलेंट है बट इक्वल सेट नहीं है, सही। और यहाँ पर जो सेट है ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। फिर आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, सही। सो डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होते। डिसजॉइंट सेट वो सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होते। और टू सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन क्या है? टू सेट में जो एलिमेंट कॉमन हो। जैसे मैं इस सेट का इंटरसेक्शन लूँ, सो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? 2। सो 2 क्या है? इस सेट का इंटरसेक्शन है, सही। डिसजॉइंट सेट क्या है? जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन ले और वो एम्प्टी आए तो उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। जैसे मैं समझा देती हूँ। ये क्या है? सेट ए 1 2 3 और ये सेट बी 6 7। सो ये डिसजॉइंट सेट है ना। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ 6 7 कॉमन एलिमेंट नहीं है इसमें। आर सेट में इस तरह लिखते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 6 7। अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन लूँ तो यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं आता। सो ये क्या होगी? डिसजॉइंट सेट, सही। एक दूसरे से दूर होगी, कॉमन नहीं होगी इसमें। फिर आता है ओवरलैपिंग सेट। और लैपिंग सेट्स। सो ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट के अपोजिट है। डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन एम्प्टी और ओवरलैपिंग सेट में एटलीस्ट इसमें 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, सही। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी नहीं होगा, सही। इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ 2 सेट लिख दिए, इसका इंटरसेक्शन क्या है? 2। सो ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट। जैसे मैं डायग्राम के जरिए भी समझा देती हूँ। सेट ए सेट बी। सो 1 2 सेट ए में क्या है? 1 2। सेट बी में ये जगह ए में भी आए हैं और बी में भी आए हैं। सो 2 3, सही। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2। सो ये क्या होगी? ओवरलैपिंग सेट। डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ओवरलैपिंग सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा, सही। ये 2 क्या है? कॉमन है इसमें। अब आते हैं सबसेट के तरफ, सही। सबसेट्स। तो सबसेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सही। या इस तरह या इस तरह सबसेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफिनेशन की तरफ आते हैं। X इज सबसेट ऑफ Y। X Y का सबसेट होगा कब? If every element of X is an element
ऑफ वाई। एक्स वाई का सबसेट होगा कब? जब एक्स के हर एक एलिमेंट वाई के एलिमेंट होंगे। सही। जब एक्स के हर एक एलिमेंट वाई के एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे एक्स सेट इज इक्वल टू 1 2। सही। वाई सेट इज इक्वल टू 1 2 3। सो यहाँ पर एक्स सबसेट है वाई का। क्यों? क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट वाई की भी एलिमेंट है। सही। एक्स सबसेट है वाई का। क्यों? एक्स के सारे एलिमेंट वाई की एलिमेंट है। अब मैं उल्टा देखती हूँ, क्या वाई एक्स का सबसेट होगा? ट्रू और फॉल्स। सही। सो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि y के सारे एलिमेंट x के एलिमेंट नहीं है। सो y x का सबसेट नहीं है, सिर्फ x y का सबसेट है। y में यहाँ 3 आया है बट यहाँ पर 3 नहीं है। सो y x का सबसेट नहीं है। सो यहाँ पर नोटेशन इस तरह आएगी। सही। फिर सबसेट के 2 टाइप्स हैं। सही। सबसेट के अंदर क्या आते हैं? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सही। इम्प्रॉपर सबसेट। सो प्रॉपर सबसेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सही। सो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखिए, प्रॉपर सबसेट सबसेट बट नॉट इक्वल। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है x इज इक्वल टू 1 2, वाई इज इक्वल टू 1 2 3। सो दोनों सेट इक्वल तो नहीं है बट x y का सबसेट है। सो ये क्या है? प्रॉपर सबसेट। दोनों इक्वल नहीं होंगे बट एक दूसरे का सबसेट होगा। सही। जैसे मैं कह देती हूँ ए सेट इज इक्वल टू ए, बी सेट इक्वल टू ए बी सी। सो यहाँ पर ए बी का सबसेट है बट इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर की तरफ आते हैं, तो इम्प्रॉपर क्या हो गए? सबसेट एंड इक्वल। इम्प्रॉपर क्या हो गए? सबसेट हो गए और इक्वल भी हो गए। जब इक्वल है तो सबसेट खुद ही होगी ना। सो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3। सो ए बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट है ना। सो ए बी का सबसेट है और ये दोनों इक्वल भी है, तो ये एम प्रॉपर सबसेट है। अब इसमें मैं कह देती हूँ कि बी ए का सबसेट है कि नहीं है। सो ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट है ना। तो बी ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है। और कौन सी सबसेट है? एम प्रॉपर सबसेट। देखिए, प्रॉपर सबसेट में ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है। सो ये बातें याद रखें, एमसीक्यूज में ऐसी बातें आती है। सही। अब देखें सबसेट को किस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर मैं कह देती हूँ ए सेट इज इक्वल टू 1 5, सो इसके सबसेट कितने होंगे? ए सेट के सबसेट कितने होंगे? तो हम इस फॉर्मूले के ज़रिए फाइंड करते हैं 2 पावर n। इसके इतने सबसेट होंगे और ये n क्या होगा?
इस सेट के कार्डिनलिटी ऑफ ए, और कार्डिनलिटी को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2 पावर n इसके सबसेट होगी, और n यहाँ पर क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए। और कार्डिनलिटी मैंने आपको समझा दी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होते हैं। इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो इसके कार्डिनलिटी है। सो ए सेट के सबसेट कितने होंगे, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। इसके सबसेट कितने हैं, 4 सबसेट। जैसे मैं लिख देती हूँ एम्प्टी सेट। ये बात याद रखें कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। क्या, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, सही। फिर क्या आएगा, 1। अब एक एक ले लेते हैं, सही। 1 इसका सबसेट है ना, 1 इसमें आएगा है। सो 5 भी इसका सबसेट है, और एक इम्प्रॉपर सबसेट आता है 1 और 5। ये दोनों तो वाज़ेह बातें हैं कि एम्प्टी सेट और वो सेट उसके सबसेट लाजमी होंगे, सही। एम्प्टी सेट और ये सेट खुद ही इस सेट के सबसेट लाजमी होंगे, सही। तो सबसेट को हम इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगला टाइप क्या है, पावर सेट। क्या है, पावर सेट। तो पावर सेट को देखें, पावर सेट क्या होता है, जब हम एक सेट के सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिखते हैं। क्या, एक सेट के सारे सबसेट को एक सेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे इसको मैंने एक सेट के अंदर लिख दिया, तो ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, सही। ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, जब उसके अंदर सारे सबसेट लिख दिए जाते हैं। जैसे ए सेट क्या है, 1 2, तो पहले तो इसके सबसेट फाइंड करते हैं। तो वो क्या हो गया, 2 पावर n। 2 क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। सो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक। तो इसके सबसेट क्या हो गए, एम्प्टी सेट, 1 सेट, 2 और 1 2। अब मैं इसको एक सेट के अंदर लिख देती हूँ, तो ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ दिस सेट। तो सिंपल बात थी। एंड लास्ट में क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट in a particular context or application। ये क्या होगा, सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा। किसका, कंटेक्स्ट और एप्लीकेशन। ये कंटेक्स्ट और एप्लीकेशन क्या है, इसके सबसेट है। ये क्या है, इसके सबसेट है। जैसे मैं क्या कह देती हूँ, सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस। मैं कह देती हूँ सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसके सबसेट क्या है, ए सेट है, सेट ऑफ मैन। दूसरा सबसेट क्या होगा, सेट ऑफ वुमेन। और सेट ऑफ चिल्ड्रन। सो इस सारे सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन। और भी दे देती हूँ, जैसे यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10।
A set is equal to 1 2, B set equal to 5 7। सो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 अप टू 10। 1 2 3 अप टू 8 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे उस सेट में आते हैं। तो ये क्या था? यूनिवर्सल सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ सबसेट आर इन अ कंटेक्स्ट आर एप्लीकेशन आर इन अ सेट। सही। सो ये थे टाइप्स ऑफ सेट। तो आज का वीडियो बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके अलावा बहुत सारे टाइप और भी है, लेकिन वो आप फिर बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना काफ़ी था। सो थैंक यू। खुदा हाफिज़।